अब हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। अगर फ्रेंड्स मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द 20% ऑफ 300 मीन्स 300 का 20% कितना होगा। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इसको फाइंड किस तरीके से करते हैं हम सबसे पहले वो देखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब जिस भी नंबर का हमको परसेंटेज निकालना सबसे पहले तो हम वो लिखते हैं। मुझे 300 का परसेंट निकालना है, लिख दिया भैया। और 20% निकालना है 300 का, भैया उसको भी लिख दिया। अब आगे क्या करना है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ कि परसेंट हमेशा 100 में से निकालते हैं। एग्जाम में कभी किसी ने ये सुना है कि 105% आ गए, 110% आ गए, ऐसा तो नहीं सुना। तो 100% में से निकालते तो हम इसको डिवाइड कर दें काय से, 100 से। यहाँ तक क्लियर है। और इन दोनों का खाली तो रहेंगे नहीं, इसलिए इनके बीच में काय का साइन लगा देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये 100 इसके नीचे भी लगा सकते हैं और इसके नीचे भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में इसलिए नीचे वाले 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए। ऊपर क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20। अच्छा 3 2 ज़ा 6 और लास्ट में 0 है इसलिए 0। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 60%। क्लियर है। इसी टाइप के एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हमारे पास उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहे हैं हमको, 500 का 25% बताना है। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर आएगा। सबसे पहले तो जिसका बताना है उसको लिख लिया हमने। और कितने परसेंट है, 25%। और परसेंट हमेशा किस में से रहेगा, 100 में से ही रहेगा, सिंपल सी बात है। ये दोनों खाली तो रहेंगे नहीं भैया, बीच में क्या का साइन है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। वापस से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 इंटू 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 125। क्लियर है। तो मीन्स इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 125। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसका लेवल थोड़ा सा आगे है। क्या है ये, इफ 10% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 100 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मीन्स इसका सिंपल सा मतलब क्या बन रहा है कि कोई एक नंबर है जो हमें पता नहीं है, उसका अगर 10% निकालते हैं तो हमको 100 मिल रहा है। तो हमें बताना है कि वो नंबर कितना होगा। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलें कि मेरे पास एक नंबर है 100, मैंने उसका 10% निकाला तो कितना है मेरे पास, 10। तो मुझे बताना है कि जो 10% आया है वो किस नंबर का है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 10% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 100 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मीन्स एक नंबर है जिसका 10% है 100, तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या होगा। क्लियर है। इसको भी सॉल्व इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो 10% लिखा है तो 10 तो आएगा इसी। अब परसेंट के लिए तो परसेंट है तो हम मान लेते हैं नीचे 100 होगा इसी का, आउट ऑफ 10 100 ही रहता है परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं हमको, 10% ऑफ ए। ऑफ की जगह पे हम क्या मान सकते हैं, मल्टीप्लाई 10% ऑफ ए कितना दे रहा है हमको, 100। बस इतना सा करना है। इसके बाद ए की वैल्यू निकालना सभी को आती होगी। तो किस तरीके से फाइंड कर सकते, सबसे पहले तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, 1/10। 10 इधर जाके काय का हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सिर्फ ए बचा, 1 इंटू ए। ये 10 इधर जाके काय का हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का, 100 इंटू 10। और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 10, 1000। क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1000। मीन्स 1000 का 10% कितना होगा, 100। क्लियर है फ्रेंड्स। ना फ्रेंड अब हमने जिस तरीके से लास्ट में हमने परसेंटेज फाइंड किए थे, अगर हम उनमें से अगर किसी में भी अगर इस टाइप के परसेंटेज हमको फाइंड करने हैं, जैसे किसी का 5% निकालना हो, 10%, 20, 25, 50, इस तरीके से हमको अगर परसेंटेज निकालना है तो उसको अगर हम डायरेक्ट लंबी मेथड से ना करके हम शॉर्ट ट्रिक से भी उसको कर सकते हैं। किस तरीके से, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं 200 का। सबसे पहले मुझे बताना है 200 का 5% कितना होगा। सबसे पहले तो जो नंबर है हमने उसको लिखा, 200 का निकालना उसको तो लिखना ही पड़ेगा, और 5% निकालना है। तो या तो हम उसको लंबी वाले ट्रिक से भी कर सकते हैं, हालांकि उसमें भी आंसर आ जाएगा, बट वो चाहें तो हम इसको डायरेक्ट 20 से डिवाइड कर दें। अगर किसी भी नंबर का मुझे
अगर किसी भी नंबर का मुझे 5% निकालना है तो मैं उस नंबर को डायरेक्टली 20 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा उसका 5%। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसको मैं डिवाइड करके देखो, 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 और 0 का 0, मीन्स इसमें हमको आंसर कितना मिल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे 10। और वहीं अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से भी करके देखें, चाहे जो हमारी वाली मेथड है इससे भी अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो भी हमको आंसर कितना मिलेगा 10। क्या पढ़ी हमने वाली मेथड? जो परसेंटेज है वो, और डिवाइड 100 से ही करते परसेंटेज के लिए, और मल्टीप्लाई बाय जो जिस नंबर का हमको परसेंटेज फाइंड करना उससे भी कर रहे हैं तो हम आंसर सेम मिल रहा है, तो इसीलिए हम इस मेथड से भी उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास किसी भी नंबर का 10% निकालना हो, तो सपोज हमारे पास ये नंबर है 200, अब इसका मुझे निकालना है 10%, तो सिंपली 10% के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमको उस नंबर का क्या मिल जाएगा 10%। सो 0 से 0 कैंसिल, ऊपर से 20 बचा, नीचे अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं काउंट करते हम, तो 20 मीन्स 200 का 10% कितना मिला हमारे पास 20। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट आता है किसी नंबर का अगर 20% निकालना हो, जैसे 200 है, अब इसका मुझे निकालना है 20%, तो इसको हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 5 से। क्लियर है? अगर मैं 20 को अगर किसी नंबर को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो उसका मेरे पास क्या आ जाएगा 20% अवेलेबल होगा। 5 1 5 4 20 एंड 0 का 0, मीन्स 200 का 5%, 200 का 20% कितना होगा हमारे पास 40। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अगर 25% निकालना तो किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, 4 से डिवाइड कर देंगे हम तो हमको कितना मिल जाएगा उसका 25% मिल जाएगा 200 का। 4 1 4 5 20 और 0 का 0, मीन्स 200 का 25% कितना होगा 50। क्लियर है? नेक्स्ट आता है 50%। फ्रेंड्स ये तो शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इतना ईजी है कि अगर किसी भी नंबर का 50% मीन्स आधा होता है, और आधा निकालने के लिए हम डिवाइड केवल 2 से ही करते हैं, 3 4 से नहीं करते। 2 1 और ये हो गया 200 का हाफ 100, मीन्स 200 का 50% कितना हो जाएगा 100। क्लियर है ये सारी चीज़ें? कई बार हमको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं कि हमें किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दे देते हैं। जैसे कोई भी सपोज में एक नंबर है हमारे पास 50%, अब हमको बोला गया कि इस 50% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन जनरली फ्रेंड जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर है? अब हमको क्या बोला कि 50% को आपको किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में करने के लिए सिंपल सा लॉजिक लगाओ, किसी में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर से ऊपर मिलेगा, मीन्स हमें डिनोमिनेटर भी तो चाहिए, न्यूमरेटर तो है हमारे पास है लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड जनरल रूल अप्लाई करना है कि 50% में है, और परसेंट आउट ऑफ किस में से हो सकता है केवल 100 में से ही होगा भैया, 200 300 में से तो हो नहीं सकता। तो अब 50 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन में अवेलेबल होगा हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 2 मीन्स 50% को अगर हम फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको 1/2। क्लियर है? सेम एज इट इज हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है हमको कन्वर्ट 25% इन फ्रैक्शन। हमें 25% को किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन का में, तो 25% एज इट इज लिखा। अब डिवाइड कर रहे हैं हम किससे करेंगे, आउट ऑफ किस में से होगा 100 में से ही होगा, 200 300 में से नहीं हो सकता, तो 25/100। 5 5 25, 5 2 10 और 0 का 0, 5 1 5 एंड 5 4 20। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4। क्लियर है फ्रेंड्स? इसको यहीं पे छोड़ देना, इसको आगे और डिवाइड मत करना क्योंकि हमको फ्रैक्शन में पूछा है इसलिए यहीं तक करेंगे। अगर डेसिमल में पूछा होता तो हम इसको आगे और डिवाइड करते। क्लियर है ये चीज़ें? नाउ फ्रेंड्स अब हमें क्या बोला गया है कि आपको ये फ्रैक्शन गिवन है और इसको कन्वर्ट किस में करना है परसेंटेज में। लास्ट में हमने क्या किया था, परसेंट को हमने फ्रैक्शन में किया था, बट इसमें हमको अब उल्टा करना है। चलो हम उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमको क्या एग्जांपल गिवन है, एक फ्रैक्शन गिवन है, हमको इसको कन्वर्ट करना है
परसेंटेज में। अच्छा, जो लिखा है वो तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स मुझे एक चीज़ बताओ, लास्ट में जैसे हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर चाहिए था, इसलिए हमने डिवाइड बाय 100 किया था। इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें, हमें लेकिन इसमें क्या चाहिए, सिर्फ न्यूमरेटर, तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100। यहाँ तक क्लियर है? बस इसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 1 0 बचा, 1 0 यहाँ लग जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 50%। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हमको क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन है, हमको कन्वर्ट किस में करना है, अब डेसिमल में। तो फ्रेंड्स सिंपल सी लॉजिक की बात है, अगर 35 को डेसिमल में लेके आना है तो जनरली हमको डेसिमल में लाने के लिए सिर्फ डिवाइड ही कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 35% है, इसको डिवाइड में किस कर सकते हैं हम, बिल्कुल सही, 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए डिवाइड हमेशा कैसे करना है, अभी हम इसमें 100 से। और फ्रेंड्स जैसे कि एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि परसेंट हमने एक जो लास्ट वाले में कन्वर्ट करा है, जिसमें हमने फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी, परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसमें भी हमने 100 से डिवाइड किया था, बट उसमें हमने क्या करा था, सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। बट इसमें हम बिल्कुल लास्ट तक डिवाइड करेंगे। अब ये लास्ट में 100 मीन्स 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा लास्ट से काउंट करके, 1 2। 35 है, लास्ट से 1 2 काउंट करा हमने, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0, मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.35। नेक्स्ट ये भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही होगा, हमारे पास 8% है, आउट ऑफ किस में से होगा, 100 में से लास्ट से 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। 8 तो अवेलेबल है, 1 डिजिट कम है, तो उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 0 लगाया। अब 2 डिजिट हो गई, 1 2 फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे लग जाएगा 0, 0.08। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हमको क्या पता लगाया है कि हमें बताने कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की कितने परसेंट होगी। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि जो 20 रुपये हैं वो 100 रुपये के कितने परसेंट होंगे। क्लियर है ये चीज़? अब इसको हम फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं, बेसिक सब जो बचपन का लॉजिक है उसी को लगाना है। क्या करना है, टोटल क्वांटिटी इसमें हमें कौन सी दिख रही है, किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा है, 100 के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा है, मीन्स टोटल जो मेन क्वांटिटी है वो क्या होगी, 100, और जो कि मेन क्वांटिटी देती है उसको हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। ये चीज़ क्लियर है? अब किसके साथ पूछा गया है, 20 का पूछा गया है, इसलिए 20 को लिखेंगे हम न्यूमिनेटर में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब फ्रेंड्स अब हमको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज, तो डिव मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे हम, 100 से। बस सिंपल सा करना है, जो मेन टोटल क्वांटिटी है उसको हमने नीचे लिखा डिनोमिनेटर में, और जिस क्वांटिटी को हम चेंज करना चाहते हैं, मीन्स जिस क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है उसको लिखेंगे न्यूमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे हम, 100 से। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको वो परसेंट आंसर हो जाएगा। अब ये 100 से 100 तो पूरा कैंसिल हो गया, अब तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20%। क्लियर है? मीन्स जो 20 रुपीज़ हैं वो 100 के कितने परसेंट हैं, 20%। क्लियर है?